कौन मर रहा है मेरे बच्चे? क्या तूने कभी यह प्रश्न खुद से पूछा है? तू रोज किसी की मृत्यु की खबर सुनता है, किसी के जाने पर आंसू बहाता है, श्मशान की आग देखकर डर जाता है, पर सच बताऊं तो जो मर रहा है वह शरीर नहीं है। शरीर तो मिट्टी था, मिट्टी में मिल जाता है। जो सच में मर रहा है वह है तेरी समझ, तेरा धैर्य, तेरा सत्य, तेरा आत्मबल। आज इंसान सांस ले रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, फिर भी भीतर से रोज मर रहा है। उसकी आत्मा कराह रही है, पर उसे सुनने का समय किसी के पास नहीं है। मेरे बच्चे, आज लोग कहते हैं कि समय बुरा है, हालात खराब है, लोग धोखेबाज हो गए हैं। पर मैं पूछता हूं, क्या तू वैसा ही है जैसा तू कभी था? जो मर रहा है वह तेरी सरलता है, जो मर रहा है वह तेरा विश्वास है, जो मर रहा है वह इंसान है जो बिना मतलब किसी के साथ खड़ा हो जाता था। आज लोग जिंदा है, पर संवेदनाएं मर चुकी है। रिश्ते चल रहे हैं, पर आत्मा गायब है। कौन मर रहा है? वह माँ का आंचल जो अब मोबाइल से ज्यादा जरूरी नहीं रहा। वह पिता की चुप्पी जो अब बोझ लगती है। वह दोस्ती जो स्वार्थ से पहले नहीं आती। वह प्रेम जो त्याग नहीं, केवल अपेक्षा जानता है। मेरे बच्चे, मृत्यु एक दिन आती है, पर यह जो धीमी मृत्यु है, यह रोज आती है। जब तू सच जानते हुए भी झूठ के साथ समझौता करता है, तब तू मरता है। जब तू गलत सहता है, सिर्फ इसलिए कि अकेला न पड़ जाए, तब तू मरता है। जब तू अपने आत्मसम्मान को कुचल कर भी चुप रहता है, तब तू मरता है। मैं शिव हूं, मैं श्मशान में बैठता हूं, क्योंकि मुझे मृत्यु से डर नहीं। पर आज इंसान जीवन से डर रहा है। वह जीना नहीं चाहता, वह बस किसी तरह चल रहा है। और जो चल रहा है, वह सोचता है कि वह जीवित है। पर सच यह है मेरे बच्चे, वह भीतर से मर चुका है। आगे सुन मेरे बच्चे, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं, वह तुझे चुभेगा भी और जगाएगा भी। कौन मर रहा है? वह इंसान मर रहा है जो कभी सच बोलने से नहीं डरता था। आज वह चुप रहना सीख गया है, क्योंकि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, नौकरी चली जाती है, समाज उंगली उठाता है। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के योद्धा को सुला दिया। और जब भीतर का योद्धा सो जाता है, तब बाहर का शरीर चाहे जितना खड़ा दिखे, आत्मा मरने लगती है। मेरे बच्चे, आज इंसान इतना थक गया है कि उसे अपनी थकान भी सामान्य लगने लगी है। वह कहता है, सब ऐसा ही चल रहा है, पर जो ऐसा ही चल रहा है कहकर जी रहा है, वही सबसे पहले मरता है। उसकी आंखों की चमक मर रही है, उसके सपनों की आग बुझ रही है, उसकी इच्छाएं अब केवल जरूरत बन गई है। कौन मर रहा है? वह पति जो घर में होते हुए भी घर का नहीं रहा। वह पत्नी जो हंसते हंसते भीतर से टूट चुकी है। वह युवा जो ऊर्जा से भरा है, पर दिशा से खाली है। वह बुजुर्ग जो जिंदा है, पर सुना नहीं जाता। मेरे बच्चे, मृत्यु तब नहीं आती जब सांस रुकती है। मृत्यु तब शुरू होती है जब इंसान समझौता करना सीख जाता है उस चीज से जिससे उसे लड़ना चाहिए था। जब तू अपने मन को समझा देता है कि चलो यही ठीक है, वहीं से तेरी मृत्यु शुरू होती है। मैं शिव हूं, मैंने संसार को रचा नहीं, मैंने उसे समझने का मार्ग दिया है। और आज मैं देख रहा हूं, इंसान मार्ग पर नहीं, भीड़ में चल रहा है। भीड़ में चलने वाला व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता, वह केवल गिना जाता है। कौन मर रहा है? वह बच्चा जो सवाल पूछता था, अब जवाब रखता है। वह साधक जो मौन में सुकून ढूंढता था, अब शोर में खुद को भुला देता है। वह आत्मा जो कभी ऊपर देखने की हिम्मत रखती थी, अब नीचे देखकर चलती है। मेरे बच्चे, आज लोग कहते हैं हम मजबूर हैं, पर सच यह है कि वे डरे हुए हैं। और डर इंसान को मारता नहीं, डर इंसान को जिंदा जिंदा खत्म करता है। मैं श्मशान में बैठकर हंसता हूं, क्योंकि वहां सब सच होता है। वहां कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं।
पर यह जो दुनिया है, यहाँ लाशें चल रही है, बिना कफन के, बिना आग के, बिना शांति के। अगर तू पूछे कि फिर जिंदा कौन है, तो सुन, जो टूटकर भी सच चुनता है वही जिंदा है। जो अकेला होकर भी गलत के आगे नहीं झुकता वही जिंदा है। जो भीतर की आवाज सुन लेता है वही जिंदा है। आगे सुन मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे मन की परतें उघाड़ देगा, क्योंकि अब बात केवल यह नहीं रही कि कौन मर रहा है। अब प्रश्न यह है कि कौन पहले ही मर चुका है और उसे पता भी नहीं है। मेरे बच्चे, आज सबसे पहले विवेक मरता है। जब इंसान गलत को पहचानते हुए भी उसका विरोध नहीं करता, जब वह जानता है कि रास्ता गलत है फिर भी चल देता है, तब समझ लेना उसका विवेक दम तोड़ चुका है। विवेक के बिना जीवन केवल सांसों का हिसाब बन जाता है। कौन मर चुका है? वह इंसान जो सब कुछ पा लेने के बाद भी खाली है। वह जो भीड़ में घिरा है पर भीतर से अकेला है। वह जो हंसता बहुत है पर रात को खुद से नजर नहीं मिला पाता। मेरे बच्चे, आज रिश्ते मर रहे हैं, पर शोर के साथ नहीं, चुप्पी के साथ। बातें कम नहीं हुईं, भावनाएं कम हो गईं। मैसेज रोज जाते हैं पर मन तक कुछ नहीं पहुंचता। एक दूसरे के पास बैठकर भी लोग दूर होते जा रहे हैं। कौन मर रहा है? वह प्रेम जो धैर्य नहीं रखता, वह विश्वास जो एक गलती में टूट जाता है, वह सम्मान जो केवल तब तक है जब तक फायदा है। मैं शिव हूं, मैंने विष पिया था ताकि संसार जिंदा रह सके, पर आज इंसान थोड़ा सा जहर भी सहन नहीं करना चाहता, न रिश्तों में, न संघर्ष में, न जीवन में। मेरे बच्चे, आज लोग कहते हैं हम बदल गए हैं, पर सच यह है वे थक गए हैं। थक गए हैं लड़ते लड़ते, थक गए हैं सही साबित होते होते, थक गए हैं खुद को बचाते बचाते। और जब इंसान थक जाता है तो वह जीना नहीं छोड़ता, वह महसूस करना छोड़ देता है। और जिस दिन इंसान महसूस करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी आत्मा मर जाती है। कौन मर चुका है? वह इंसान जो हर हाल में एडजस्ट करना सीख गया है। वह जो कहता है चलो कोई बात नहीं, हर बात पर कोई बात नहीं कहना एक दिन इंसान को कुछ भी नहीं बना देता है। मैं श्मशान में बैठा हूं, पर वहां आत्माएं मुक्त होती है। और यह संसार, यहां आत्माएं कैद है, डर में, लालच में, तुलना में। मेरे बच्चे, अब भी समय है। जो मर चुका है वह लौट नहीं सकता, पर जो मर रहा है उसे बचाया जा सकता है। आगे सुन मेरे बच्चे, बिना रुके, बिना ठहरे, क्योंकि अब मैं तुझे वह सच बता रहा हूं जिसे लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिससे भाग भी नहीं सकते। कौन मर रहा है? वह इंसान मर रहा है जो हर सुबह उठकर खुद से झूठ बोलता है कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब टूट रहा होता है। वह इंसान मर रहा है जो दूसरों को खुश रखने में इतना उलझ गया कि उसने अपने मन की आवाज को ही दबा दिया। वह इंसान मर रहा है जो हर दिन अपने सपनों को कल पर टाल देता है और फिर कहता है कि किस्मत साथ नहीं देती, जबकि सच यह है कि उसने अपने ही हाथों से अपने साहस की सांसें घोंट दी है। आज लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत बदल गई है, पर मैं कहता हूँ दुनिया नहीं बदली, इंसान बदल गया है। उसने सहना सीख लिया है वहाँ जहाँ उसे बोलना था, उसने झुकना सीख लिया है वहाँ जहाँ उसे खड़ा होना था, उसने मौन को शांति समझ लिया है, जबकि वह डर है, गहरा डर। मेरे बच्चे, जब तू अपनी पीड़ा को नॉर्मल मान लेता है, तब तू धीरे धीरे मरने लगता है। जब तू अपमान को मजबूरी कह देता है, तब तू मरने लगता है। जब तू अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से तौलने लगता है, तब तू मरने लगता है। मैं शिव हूँ, मैं वैराग्य का प्रतीक हूँ, पर वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि सब सह लिया जाए। वैराग्य का अर्थ है सत्य को देखना और फिर भी सत्य पर अडिग रहना। आज जो मर रहा है वह यह अडिगता है, यह रीढ़ है, यह आत्मसम्मान है। लोग शरीर से जीवित है पर आत्मा से खोखले है, इसलिए हर हंसी नकली है। आगे सुन मेरे बच्चे, क्योंकि अब बात और भी भीतर की है। अब यह सवाल नहीं कि कौन मर रहा है, अब यह समझने का समय है कि तू क्यों मर रहा है और कब से,
तू रोज उठता है, काम करता है, बोलता है, हंसता है, पर कहीं न कहीं तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा, और जिस दिन इंसान का अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है, उसी दिन उसकी आत्मा भूखी रहने लगती है। आज लोग कहते हैं कि हालात खराब है, पर हालात कभी किसी को नहीं मारते। इंसान को मारता है उसका हार मान लेना, उसका खुद को छोटा समझ लेना, उसका यह मान लेना कि मेरे बस का नहीं। मेरे बच्चे, यह जो 3 शब्द है न, मेरे बस का नहीं, इन्हीं से सबसे ज्यादा आत्माएं मरी है। मैं शिव हूँ, मैं संहारक हूँ, पर सहार केवल बाहर का नहीं होता। सबसे बड़ा सहार तब होता है जब इंसान अपने ही भीतर की आग को बुझा देता है, जब वह कहता है कि अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। उसी क्षण जीवन रुक जाता है और सिर्फ समय आगे बढ़ता है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो तुलना में जी रहा है, जो दूसरों की सफलता देखकर अपने ही अस्तित्व को छोटा मान लेता है, जो यह भूल जाता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर संघर्ष की घड़ी अलग होती है। मेरे बच्चे, आज लोग बहुत व्यस्त है, पर व्यस्तता और जीवन एक नहीं होते। व्यस्त तो वह भी है जो खुद से भाग रहा है, और जीवन वह है जो खुद से सामना करता है। जब तू रात को सोते समय अपने मन से यह कहता है कि कल देखेंगे, तब तू एक और दिन अपने जीवन से काट देता है। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी को बताए, मैं श्मशान में बैठा हूँ, क्योंकि वही सच दिखाई देता है। वहाँ कोई पद नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई दिखावा नहीं, और जो यह सच जीते जी नहीं समझता, वह मरने के बाद भी भटकता है। मेरे बच्चे, अब भी समय है, क्योंकि जो मर चुका है वह नहीं लौटता, पर जो मर रहा है वह अगर जाग जाए तो जीवन उससे फिर हाथ मिला सकता है। और जिस दिन तू अपने भीतर की आवाज को सुन लेगा, उसी दिन मृत्यु पीछे हटने लगेगी और जीवन तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। आगे सुन मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं तुझे उस मृत्यु का चेहरा दिखाने जा रहा हूं जिसे लोग जीवन समझ बैठे हैं। आज इंसान सुबह से शाम तक दौड़ रहा है और सोचता है कि यही जिंदगी है, पर सच यह है कि वह भाग नहीं रहा, वह खुद से बच रहा है। उसे डर है ठहरने से, क्योंकि ठहरते ही भीतर की आवाज पूछ लेगी, तू खुश है या बस निभा रहा है? और इस सवाल से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर दिन अपने मन को समझाता है कि थोड़ा और सह लो, थोड़ा और झुक जाओ, थोड़ा और चुप रहो, और एक दिन वह देखता है कि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं जिसके लिए खड़ा हुआ जा सके। मेरे बच्चे, आज लोग कहते हैं कि भावनाएं कमजोरी है, पर मैं कहता हूँ भावनाओं का मर जाना सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो महसूस नहीं करता वह जीता नहीं, वह केवल मौजूद रहता है। मैं शिव हूँ, मैं तप का प्रतीक हूँ, पर तप का अर्थ दर्द को दबाना नहीं, तप का अर्थ दर्द को समझना और उससे ऊपर उठना है। पर आज इंसान दर्द को शराब, मनोरंजन, दिखावे और झूठी मुस्कान में दबा देता है, और फिर कहता है कि सब ठीक है। कौन मर रहा है? वह आत्मा जो कभी सवाल करती थी, अब समझौते करती है, जो कभी सच के लिए अकेली खड़ी हो जाती थी, अब भीड़ में छिप जाती है। मेरे बच्चे, याद रख, जो इंसान हर किसी को खुश रखने में लग जाता है, वह सबसे पहले खुद को मार देता है। और यह हत्या बिना खून के होती है, बिना गवाह के होती है, पर सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। मैं श्मशान में बैठकर यह सब देखता हूँ और सोचता हूँ, अगर इंसान जान ले कि जीवन कितना छोटा है, तो वह इतना सस्ता समझौता कभी न करे। वह अपने स्वाभिमान, अपने सत्य, अपने आत्मबल को यूं ही न कुचले। मेरे बच्चे, मृत्यु बाहर नहीं घूम रही, वह तेरे भीतर चुपचाप बैठी है, और वह हर उस दिन मजबूत होती है जब तू अपने दिल की आवाज को अनसुना करता है। पर जिस दिन तूने एक बार भी अपने भीतर से कहा, बस अब नहीं, उसी दिन जीवन ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। शिव। आगे सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह नहीं बताने जा रहा जो तू सुनना चाहता है, अब मैं वह कहूंगा जो तुझे सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य कभी मीठा नहीं होता। सत्य जागाता है, हिलाता है, तोड़ता है। कौन मर रहा है? वह इंसान मर रहा है जिसने अपनी पीड़ा को आदत बना लिया है, जिसने यह मान लिया है कि जीवन ऐसा ही होता है, दर्द ऐसा ही होता है, अकेलापन ऐसा ही होता है। और जब इंसान किसी पीड़ा को ऐसा ही होता है कहकर स्वीकार कर लेता है, तब वह पीड़ा उसकी पहचान बन जाती है,
और उसकी आत्मा धीरे धीरे दम तोड़ देती है। मेरे बच्चे, आज लोग बहुत मजबूत दिखते हैं, पर भीतर से खोखले हैं। वे हंसते हैं क्योंकि उन्हें रोने का समय नहीं। वे काम करते हैं क्योंकि उन्हें सोचने का साहस नहीं। वे भीड़ में रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद से अकेले मिलने का डर है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर दिन खुद को समझाता है कि थोड़ा और सह लो, थोड़ा और झेल लो, कल सब ठीक हो जाएगा। और यही कल उसकी कब्र बन जाता है, क्योंकि कल कभी आता नहीं, केवल आज होता है। और जो आज को मार देता है वह जीवन को मार देता है। मैं शिव हूँ, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, और मैं जानता हूँ कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर इंसान फिर भी टालता रहता है अपने सपनों को, अपने निर्णयों को, अपने आत्मसम्मान को। और एक दिन वह देखता है कि अब उसके पास समय नहीं बचा, तब वह कहता है कि काश पहले समझ लिया होता। मेरे बच्चे, आज सबसे ज्यादा जो मर रहा है वह है स्वाभिमान। लोग अपमान सह लेते हैं सिर्फ इसलिए कि रिश्ता न टूट जाए, नौकरी न चली जाए, समाज क्या कहेगा। और जब स्वाभिमान मरता है तब इंसान चाहे जितना सफल दिखे, भीतर से वह गुलाम बन जाता है। कौन मर रहा है? वह औरत जो हर किसी का घर संभालते संभालते खुद को भूल गई। वह पुरुष जो मजबूत दिखते दिखते भीतर से थक चुका है। वह युवा जो सपनों से भरा था पर सिस्टम से डर गया। वह बूढ़ा जो अनुभवों से भरा है पर किसी को उसकी जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, आज लोग कहते हैं कि हम बदल गए हैं, पर सच यह है कि उन्होंने समझौता कर लिया है, और समझौता धीरे धीरे इंसान की रीढ़ तोड़ देता है। वह झुकना सीख जाता है, फिर रेंगना, और अंत में उसे याद भी नहीं रहता कि वह कभी खड़ा हुआ करता था। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर बार खुद को दोष देता है, हर बार सोचता है कि गलती उसी की होगी, जिसने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना छोड़ दिया है, जिसने खुद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं श्मशान में बैठकर देखता हूँ, वहाँ शरीर जलते हैं और आत्माएं मुक्त होती है, पर इस दुनिया में आत्माएं जल रही है और शरीर चल रहे हैं। यह सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जली हुई आत्मा वाला इंसान न खुद खुश रहता है, न किसी को खुश कर पाता है। मेरे बच्चे, आज लोग बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, प्रवचन देखते हैं, पर जीवन में कुछ बदलता नहीं, क्योंकि सुनना और जागना एक नहीं होता। जागना तब होता है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर बार कहता है सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं, जो अपने आंसुओं को मुस्कान में छुपा लेता है और फिर सोचता है कि वह मजबूत है। नहीं मेरे बच्चे, वह मजबूत नहीं, वह थका हुआ है। मैं शिव हूँ, मैं वैरागी हूँ, पर मैं पलायन नहीं सिखाता, मैं सामना सिखाता हूँ। और आज इंसान सामना नहीं करना चाहता, वह भागना चाहता है, काम में, नशे में, रिश्तों में, दिखावे में। मेरे बच्चे, जिस दिन तूने अपने डर को पहचान लिया, उसी दिन मृत्यु का आधा बल खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर ही वह द्वार है जिससे मृत्यु भीतर आती है, और साहस ही वह दीपक है जिससे जीवन लौटता है। हाँ, आगे सुन मेरे बच्चे, अब मैं और भीतर उतर रहा हूँ, क्योंकि जो मर रहा है उसे बचाने से पहले यह समझना जरूरी है कि मृत्यु ने तुझ पर अधिकार कैसे किया। तू सोचता है कि तू थक गया है, पर सच यह है कि तू उलझ गया है उम्मीद और हकीकत के बीच, उलझ गया है जो तू बनना चाहता था और जो तू बनता जा रहा है उसके बीच। और यह उलझन ही धीरे धीरे तेरी सांसों को भारी बना रही है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर दिन खुद से यह सवाल पूछने से डरता है कि क्या मैं सही जगह हूँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब बदलने की मांग करता है, साहस मांगता है, अकेलापन मांगता है। और आज इंसान सब कुछ सह लेता है पर बदलाव का जोखिम नहीं उठाता। मेरे बच्चे, आज लोग कहते हैं कि हम मजबूर हैं, पर मजबूरी अक्सर डर का दूसरा नाम होती है। डर असफल होने का, डर छूट जाने का, डर अकेले पड़ जाने का, और यही डर इंसान को जिंदा रहते हुए भी मृत बना देता है। मैं शिव हूँ, मैं अचल हूँ, क्योंकि जो अपने सत्य में अडिग होता है वही स्थिर होता है। और आज इंसान स्थिर नहीं, डगमगा रहा है, हर राय से, हर तुलना से, हर टिप्पणी से। कौन मर रहा है? वह आत्मा जो दूसरों की स्वीकृति के बिना खुद को अधूरा मानने लगी है, जो लाइक, तारीफ और मान्यता के बिना खुद को बेकार समझने लगी है। और जब आत्ममूल्य बाहर तय होने लगे,
तब भीतर कुछ भी जीवित नहीं रहता। मेरे बच्चे, आज सबसे ज्यादा जो मर रहा है वह है धैर्य। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सुख, तुरंत मान, और जब जीवन तुरंत नहीं देता तो वे टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उसी टूटन में अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो बैठते हैं। कौन मर रहा है? वह साधक जो शांति खोजता था, अब शोर में खो गया है। वह विद्यार्थी जो प्रश्न पूछता था, अब केवल उत्तर रटता है। वह प्रेमी जो निभाता था, अब गिनता है। मैं श्मशान में बैठकर यह सब देखता हूँ और मुझे दुख नहीं होता, मुझे करुणा होती है, क्योंकि इंसान जानता ही नहीं कि वह किस कीमत पर समझौते कर रहा है। वह सोचता है कि उसने कुछ बचा लिया, पर असल में उसने खुद को खो दिया। मेरे बच्चे, जब तू हर बात पर यह कह देता है कि कोई बात नहीं, तब भीतर बहुत सारी बातें मर जाती है और एक दिन तू महसूस करता है कि अब कुछ भी महसूस नहीं होता, न खुशी, न दुख, न गुस्सा, न प्रेम, और यह स्थिति मृत्यु से भी गहरी होती है। कौन मर रहा? वह इंसान जो सच बोल सकता था पर चुप रहा, जो खड़ा हो सकता था पर बैठ गया, जो बदल सकता था पर टालता रहा। मैं शिव हूँ, मैं अंत भी हूँ और आरंभ भी, और मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूँ कि जब तक प्रश्न जीवित है तब तक तू जीवित है। और अगर आज यह प्रश्न तेरे भीतर गूंज रहा है, कौन मर रहा है, तो समझ ले कि मृत्यु पूरी तरह जीत नहीं पाई है। मेरे बच्चे, अब भी समय है, क्योंकि जीवन कभी शोर मचाकर नहीं लौटता, वह चुपचाप आता है, तेरे भीतर साहस बनकर, तेरे निर्णय बनकर, तेरे एक छोटे से बस अब नहीं बनकर। और जिस दिन तू यह कह देगा, उसी दिन जो मर रहा था वह रुक जाएगा और जो सोया हुआ था वह जागने लगेगा। आगे सुन मेरे बच्चे, अब शब्द नहीं बचे हैं बहलाने के लिए, अब केवल सच है जो जलता हुआ उतर रहा है, क्योंकि जो मर रहा है वह कोई और नहीं, वही है जिसे तू रोज आईने में देखता है और पहचानने से डरता है। तू सोचता है कि तू समय की कमी से जूझ रहा है, पर सच यह है कि तू हिम्मत की कमी से जूझ रहा है। हिम्मत उस एक फैसले की जो तेरी पूरी दिशा बदल सकता था, पर तूने उसे टाल दिया, और हर टालना आत्मा के एक हिस्से को मिटा देता है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो अपने भीतर की आग को व्यावहारिक बनकर बुझा देता है, जो सपनों को जिम्मेदारी कहकर कुचल देता है, जो कहता है कि अब उम्र नहीं रही, अब हालात नहीं रहे, जबकि सच यह है कि अब साहस नहीं रहा। मेरे बच्चे, आज लोग बहुत समझदार दिखते हैं, पर यह समझदारी नहीं, यह थकान है, यह हार है जिसे बुद्धिमानी का नाम दे दिया गया है। और जब हार को समझदारी कहा जाने लगे, तब समझ लेना कि आत्मा अंतिम सांसें ले रही है। मैं शिव हूँ, मैं न डराता हूँ न बहकाता हूँ, मैं केवल आईना रख देता हूँ। और इस आईने में आज इंसान अपने ही सवालों से आंखें चुरा रहा है, क्योंकि जवाब बदलने की मांग करते हैं और बदलाव दर्द मांगता है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर दिन खुद को छोटा करते करते इतना छोटा हो गया है कि अब उसे अपने सपनों की ऊंचाई डराने लगी है। वह सोचता है कि बड़ा सोचना घमंड है, जबकि सच यह है कि बड़ा सोचना जीवन की पुकार है। मेरे बच्चे, समाज तुझे सिखाता है कैसे फिट होना है, पर कोई नहीं सिखाता कैसे खुद का होना है। और जब इंसान फिट होने में सफल हो जाता है, तब अक्सर वह खुद को खो देता है। कौन मर रहा है? वह आत्मा जो कभी मौन में शांति ढूंढती थी, अब शोर में खुद को भुलाती है। वह जो कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात कर लेती थी, अब हर पल किसी न किसी आवाज की मोहताज है। मैं श्मशान में बैठा हूँ, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा जीवन दिखता है, वहीं अहंकार जलता है, वहीं सच बचता है। पर तू श्मशान से डरता है, क्योंकि तू सच से डरता है। मेरे बच्चे, याद रख, जीवन तुझे मार नहीं रहा, तू खुद को मार रहा है। हर उस दिन जब तू अपने मन की आवाज को दबाता है, हर उस दिन जब तू गलत के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि सही के साथ खड़ा होना अकेला कर देता है। और यही अकेलापन तेरी परीक्षा है, तेरी दीक्षा है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो कहता है अब क्या ही बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन इंसान यह कह देता है, उसी दिन भविष्य उससे मुंह मोड़ लेता है। मैं शिव हूँ, मैं सहार के बाद निर्माण हूँ, और मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूँ कि अंत केवल उन्हीं का होता है जो मान लेते हैं, जो नहीं मानते, जो उठ खड़े होते हैं, जो भीतर से कहते हैं अभी नहीं, उनके लिए मृत्यु भी रास्ता बदल लेती है। मेरे बच्चे,
अगर आज यह शब्द तेरे भीतर कुछ तोड़ रहे हैं, तो डर मत, क्योंकि टूटना अंत नहीं। यह संकेत है कि जो मर रहा था वह झूठ था, और जो अब उठेगा वह सच होगा। आगे सुन मेरे बच्चे, अब यह कथा किसी और की नहीं रही, अब यह तेरी अपनी सांसों की गिनती बन चुकी है। क्योंकि जो मर रहा है वह नहीं जिसे लोग मृत कहते हैं। जो मर रहा है वह है जो कभी जीवित था, जिसने कभी सपने देखे थे, जिसने कभी सही और गलत में फर्क किया था, पर समय के साथ उसने अपने भीतर के दीपक पर पर्दा डाल दिया। आज इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वह है खुद के साथ अकेला होना। क्योंकि अकेलेपन में कोई झूठ नहीं चलता, वहां सवाल उठते हैं, वहां जवाब मांगते हैं, और वही जवाब बदलाव की आग बन जाते हैं। इसलिए इंसान शोर चुनता है, व्यस्तता चुनता है, दिखावा चुनता है, ताकि भीतर की आवाज दब जाए। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर सुबह उठकर अपने मन से यह कहता है कि आज नहीं, कल, और हर कल उसके जीवन का एक टुकड़ा काट लेता है, बिना दर्द के, बिना आवाज के। मेरे बच्चे, आज लोग बहुत सही बातें करते हैं, ज्ञान की बातें, नीति की बातें, धर्म की बातें, पर उनके जीवन में कुछ भी जीवित नहीं दिखता। क्योंकि ज्ञान बोलने से नहीं, जीने से जीवित रहता है, और जो ज्ञान जिया न जाए वह भी धीरे धीरे मर जाता है। मैं शिव हूँ, मैं समय से परे हूँ, पर इंसान समय का गुलाम बन गया है। वह घड़ी देखता है, तारीख देखता है, उम्र देखता है, पर यह नहीं देखता कि उसकी आत्मा किस हालत में है। कौन मर रहा है? वह आत्मा जो कभी अन्याय देखकर खड़ी हो जाती थी, अब चुपचाप किनारे हो जाती है, क्योंकि उसे लगा कि अकेले लड़ने से क्या फायदा, और यही सोच सबसे पहले आत्मा को मारती है। मेरे बच्चे, दुनिया बुरी नहीं हुई, दुनिया जैसी थी वैसी ही है, बदला है इंसान, जिसने अब दर्द को महसूस करने के बजाय उसे छुपाना सीख लिया है, जिसने रोने को कमजोरी और सहने को समझदारी मान लिया है। मैं श्मशान में बैठकर यह सब देखता हूँ, और मैं शिव हूँ, मैं अंत का स्वामी हूँ, पर मैं यह भी जानता हूँ कि हर अंत से पहले एक निर्णय आता है, और वही निर्णय तय करता है कि मृत्यु आएगी या पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, अगर आज तू यह शब्द पढ़ रहा है और तेरे भीतर कुछ बेचैन हो रहा है, कुछ जाग रहा है, कुछ विरोध कर रहा है, तो समझ ले कि तू अभी पूरी तरह मरा नहीं है। क्योंकि जो पूरी तरह मर चुका होता है वह सवाल नहीं पूछता, वह महसूस नहीं करता, वह बस चलता रहता है। यह बेचैनी ही जीवन की आखिरी पुकार है, और अगर तूने इस पुकार को सुन लिया तो जो मर रहा था वह रुक जाएगा, और जो दबा हुआ था वह उठ खड़ा होगा। क्योंकि जीवन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से ही जन्म लेता है। आगे सुन मेरे बच्चे, अब यह संदेश चेतावनी नहीं रहा, अब यह स्वीकारोक्ति है। क्योंकि जो मर रहा है उसे पहचानने के बाद भी अगर इंसान नहीं जागता, तो फिर मृत्यु को दोष नहीं दिया जा सकता। आज इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज को खो रहा है वह है अर्थ, जीवन का अर्थ, रिश्तों का अर्थ, संघर्ष का अर्थ। और जब अर्थ चला जाता है तब सब कुछ बोझ बन जाता है। काम बोझ, लोग बोझ, दिन बोझ, और धीरे धीरे सांस लेना भी बोझ लगने लगता है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर चीज का मतलब बाहर ढूंढ रहा है, सफलता में, पैसों में, तारीफ में, रिश्तों में, जबकि अर्थ हमेशा भीतर से पैदा होता है। और जो भीतर खाली है वह बाहर कुछ भी पाले फिर भी मरा हुआ ही रहता है। मेरे बच्चे, आज लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर यह प्रगति नहीं, यह दूरी है। खुद से दूरी, अपनों से दूरी, सत्य से दूरी, और जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतना ही जीवन फिसलता जाता है। मैं शिव हूँ, मैं ध्यान हूँ, मैं मौन हूँ, और मैं जानता हूँ कि इंसान मौन से इसलिए डरता है क्योंकि मौन में कोई बहाना नहीं चलता, वहाँ केवल सच होता है, और सच अक्सर असहज होता है। कौन मर रहा है? वह आत्मा जो हर दिन खुद को साबित करने में लगी है, जो हर पल यह दिखाने में लगी है कि वह ठीक है, मजबूत है, सफल है, जबकि भीतर से वह टूट चुकी है, थक चुकी है, और बस चाहती है कि कोई पूछ ले, तू सच में ठीक है? मेरे बच्चे, आज सबसे ज्यादा जो मर रहा है वह है संवेदना। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर महसूस नहीं कर रहे। किसी के आंसू उन्हें छूते नहीं, किसी का दर्द उन्हें हिलाता नहीं। और जब इंसान महसूस करना छोड़ देता है तब वह इंसान नहीं रहता, वह व्यवस्था का एक पुर्जा बन जाता है। कौन मर रहा है?
वह इंसान जो हर बार खुद को दोषी मान लेता है, जो सोचता है कि शायद गलती उसी की है, चाहे सामने अन्याय ही क्यों न हो, और यह आत्मदोष धीरे धीरे आत्मघात में बदल जाता है। मैं श्मशान में बैठकर यह देखता हूं कि यहाँ मृत्यु ईमानदार है, पर जीवन में मृत्यु सबसे ज्यादा झूठी है, क्योंकि यहाँ लोग जिंदा दिखते हैं पर भीतर से खत्म हो चुके होते हैं। मेरे बच्चे, याद रख, जीवन तुझे कभी अचानक नहीं छोड़ता। वह पहले संकेत देता है, थकान के रूप में, ऊब के रूप में, खालीपन के रूप में, और अगर तू इन संकेतों को अनदेखा करता है तो वही संकेत अंत बन जाते हैं। मैं शिव हूँ, मैं विनाश भी हूँ और करुणा भी, और मेरी करुणा इसी में है कि मैं तुझे समय रहते यह दिखा दूं कि जो मर रहा है उसे अभी भी बचाया जा सकता है, पर शर्त यह है कि तू खुद को झूठे समझौतों से अलग करे, खुद को आखिरी पायदान से उठाकर पहला स्थान दे। मेरे बच्चे, जिस दिन तूने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया कि मैं ठीक नहीं हूँ, उसी दिन से उपचार शुरू हो जाता है, क्योंकि जो अपनी मृत्यु को पहचान लेता है वही पुनर्जन्म की ओर बढ़ता है, और यह पुनर्जन्म शरीर का नहीं, चेतना का होता है। आगे सुन मेरे बच्चे, अब यह संदेश न तो डांट है न उपदेश, यह तो वह धीमी सी पुकार है जो सिर्फ उसी को सुनाई देती है जो भीतर से अभी पूरी तरह मरा नहीं है, क्योंकि जो मर चुका होता है वह शब्दों से नहीं हिलता। आज इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वह है खुद की उपेक्षा। वह सबको समय देता है, काम को, रिश्तों को, दुनिया को, पर खुद को नहीं, और यही उपेक्षा धीरे धीरे आत्मा को सूखा देती है। जैसे बिना पानी के वृक्ष खड़ा तो रहता है पर भीतर से मर जाता है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर रात थक कर सो जाता है पर तृप्त होकर नहीं, जो सुबह उठता है पर उद्देश्य के बिना, जो चलता है पर जानता नहीं कि कहाँ जा रहा है। मेरे बच्चे, आज लोग कहते हैं कि हम जिंदा है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, पर सांस लेना जीवन का प्रमाण नहीं, जीवन का प्रमाण है उत्साह, और जब उत्साह चला जाता है तब सांसें केवल समय काटती है। मैं शिव हूँ, मैं नृत्य करता हूँ सृजन और सहार के बीच, और मैंने देखा है कि इंसान सहार से डरता है पर जड़ता से नहीं, जबकि जड़ता सबसे धीमी और सबसे खामोश मृत्यु है। कौन मर रहा है? वह आत्मा जो हर दिन अपने भीतर की आग को ठंडा कर रही है, जो कहती है कि अब जो है वही ठीक है, अब ज्यादा चाहना ठीक नहीं, और इस ठीक के भीतर वह अपनी सारी संभावनाओं को दफना देती है। मेरे बच्चे, दुनिया तुझे थकाती नहीं, तू खुद को थका रहा है। हर उस दिन जब तू अपने मन की सुनने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढोता है, हर उस दिन जब तू अपने सच को दबाकर शांति खरीदने की कोशिश करता है। कौन मर रहा है? वह इंसान जो हर बार खुद को पीछे रख देता है, जो सोचता है कि पहले सब ठीक हो जाए, फिर वह जिएगा, और यह फिर कभी नहीं आता। मैं श्मशान में बैठकर यह जानता हूँ कि मृत्यु का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह खुद को दूर दिखाती है, जबकि वह इंसान के भीतर ही पल रही होती है, उपेक्षा में, डर में, टालने में। मेरे बच्चे, अगर तू सच में जीना चाहता है तो सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि तू आधा अधूरा जी रहा है, क्योंकि स्वीकार ही पहला विद्रोह है मृत्यु के खिलाफ। मैं शिव हूँ, मैं तोड़ता हूँ ताकि नया जन्म ले सके, और अगर आज यह शब्द तेरे भीतर कुछ तोड़ रहे हैं, तेरे बहाने, तेरी आदतें, तेरे झूठ, तो समझ ले कि पुनर्जन्म की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो टूटता है वही बनता है, और जो बनता है वही सच में जीवित होता है। आगे सुन मेरे बच्चे, अब यह भाग उपचार है, क्योंकि पहचान हो चुकी है, पीड़ा दिख चुकी है, और जो मर रहा था उसे रोकने का मार्ग अब सामने है। याद रख, जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं लौटता, वह छोटे छोटे साहसिक सत्य से लौटता है। उस दिन से लौटता है जब तू अपने मन से झूठ बोलना बंद करता है, जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि तू थका है, उलझा है, पर टूटा नहीं। कौन मर रहा था? वह इंसान जो हर दिन खुद को टालता था, और अब जो जिंदा होगा वह वही है जो आज को पकड़ लेगा, क्योंकि आज ही वह भूमि है जहां परिवर्तन जड़ पकड़ता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुझे मौन से मित्रता करनी होगी, शोर से नहीं, क्योंकि शोर तुझे भटकाता है और मौन तुझे मिलाता है खुद से, अपने सत्य से, अपनी शक्ति से। मैं शिव हूँ, ध्यान हूँ, और ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है भीतर खुल जाना, अपने डर, अपनी चाह,
अपनी कमजोरी सबको देख लेना और फिर भी खड़े रहना। जो मर रहा था उसे बचाने के लिए तुझे अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। क्योंकि जो हर जगह हाँ कहता है वह सबसे पहले खुद को ना कर देता है। मेरे बच्चे, जीवन में बहुत कुछ छूटेगा जब तू सच चुनेगा। कुछ लोग, कुछ सुविधाएं, कुछ प्रशंसा, पर बदले में जो मिलेगा वह आत्मसम्मान होगा, और आत्मसम्मान के सामने सब तुच्छ है। कौन मर रहा था? वह आत्मा जो तुलना में जी रही थी।